नए साल के बाद मौसम ने अपना मिजाज पूरी तरह से बदल लिया है और ठंड ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बर्फीली उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाओं के चलते दिन और रात दोनों समय ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। दिन में जहां सूरज के तेवर कमजोर नजर आ रहे हैं, वहीं ठंडी हवाओं ने लोगों की ठिठुरन को बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। रीवा जिले की बात करें तो शुक्रवार को यहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले 7.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बीते 24 घंटों के दौरान करीब 2.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सुबह के समय हवा में नमी का स्तर 93% तक पहुंच गया, जिससे ठंड और ज्यादा चुभती महसूस हुई, जबकि शाम होते होते यह घटकर लगभग 60% रह गया। उत्तर पूर्वी दिशा से करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं के कारण शाम ढलते ही ठिठुरन और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी 2026 की सुबह 8:30 तक जिले में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है, लेकिन इसके साथ ही अति घने कोहरे की गंभीर चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग के अनुसार कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों के भीतर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति बनने के आसार है। कोहरे को लेकर यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने वाहन चालकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फॉग लाइट्स का उपयोग करें, वाहन की गति धीमी रखें और सुरक्षित दूरी बनाकर ही वाहन चलाएं। और आमजन से यही निवेदन है कि जैसे कि जनवरी चालू हो गई है, नया वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और मौसम भी लगातार खराब स्थिति में है और सुबह और शाम भयानक कोहरा पड़ रहा है, जिस कारण से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इनको देखते हुए जो भी वाहन चालक हैं, अपनी गाड़ी की जो भी गति है उसको नियंत्रण में चलाएं। जो भी गति सीमा निर्धारित की गई है उसी गति सीमा में रहते हुए चलाएं। साथ ही एक फॉग लाइट आती है तो उस लैंप उसका उपयोग करें और साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा जगह जगह पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाए जा रहे हैं, यातायात के संकेत चिन्ह लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें कमी लाई जा सके। और इसके साथ ही हम लोग जागरूकता अभियान भी संचालित कर रहे हैं, जो कि पूरा 1 माह चलेगा। तो इसी को देखते हुए कि मौसम खराब है और मौसम खराब के टाइम में आप देख रहे होंगे रेलवे ओवरब्रिज में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि वहां पर रेडियम टेप लगाए गए हैं, रिफ्लेक्टर भी लगवाए गए हैं और उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाहन चालक की लापरवाही के कारण हो रहे हैं। अपने जो भी वाहन है उसकी गति सीमा को नियंत्रण में रखें, ओवर स्पीड में बिल्कुल ना चलाएं और यदि लंबा सफर तय कर रहे हैं तो साथ में 2 ड्राइवर रखें, कुछ दूरी पर वो चलाएं और भरपूर नींद लें। भरपूर नींद भी बहुत ही आवश्यक है वाहन चालक के लिए। अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई है और लंबा सफर कर रहे हैं तो उससे भी सड़क दुर्घटना हो जाती है और इसी चीज को देखते हुए अपने वाहन की गति को कम रखें। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि गिरते तापमान और अधिक नमी के कारण बुजुर्गों और छोटे बच्चों में सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए उन्हें गर्म कपड़े पहनाने और ठंडी हवा से बचाने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में किसान फसलों की स्थिति को देखते हुए हल्की सिंचाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार है, इसलिए आम नागरिकों, वाहन चालकों, किसानों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अभी जिस तरह से काफ़ी ठंड के वजह से जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उसमें मुख्यतः जो निमोनियाज है उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जो पेशेंट डायलिसिस पे, छोटे जो बच्चे हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन लोगों में अभी निमोनिया होने की संभावना रहती है। तो ये प्रतिवर्ष ये समस्या आती है और अधिकतर वायरल होती है और इसीलिए हम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, चाहे वो हेड से ग्रसित हो या डायबिटिक हो और डायलिसिस पर हो, तो ऐसे इनको हम वैक्सीनेशन का रिकमेंडेशन करते हैं ताकि इनको जो सीजनल फ्लू होता है जो दिसंबर से जनवरी फरवरी तक चलता है, उसमें काफ़ी कमी की जा सकती है। तो सावधानी तो हमेशा ज़रूरी है क्योंकि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे को होता है वायरल फीवर। तो एक तो हमेशा यही ध्यान रखना होता है कि ऐसी परिस्थिति में जो क्राउडेड प्लेसेस है, जहाँ पर अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे इसमें ये रिस्क रहती है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं, इन लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए।
और हाँ, अधिकतर जो वृद्ध लोग हैं 80 के ऊपर जो रहते हैं, इन लोगों में निमोनिया की का प्रकोप अभी ज़्यादा देखने में आ रहा है। यही लोग हमारे वार्डों में भर्ती है और कई वृद्ध लोग जब काफ़ी निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं, तो इनमें डेथ होने की संभावना भी बढ़ जाती है इनकी। तो संभावना यही है कि अपने परिवारजन में जो भी वृद्ध लोग हैं, उनको गर्म इस पे रखा जाए और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो जिन्हें सामान्य बुखार भी हो, सामान्य कफ कोल्ड फीवर भी हो, वो अपने दादा-दादी को, नाना-नानी को अपना इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसमें मास्क का यूज़ कर लें। जब वो स्वयं कफ कोल्ड फीवर से ग्रसित है, तो वो अपने घर के जो वृद्ध लोग हैं, इनको भी वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो सामान्यतः जिनका इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वायरल फीवर है तो स्वतः ठीक हो जाती है। लेकिन जो वृद्धजन है, उनको संभावना बढ़ जाती है, तो उनको हमेशा गर्म स्थान पे रखें और कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति उनके संपर्क में ना आने पाए।